नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। बात करें चुनावी नतीजों की तो चुनावी नतीजे जो हैं वो पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। खासतौर पर एनडीए की बात करें तो एनडीए के दावे 400 पार के बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। और इंडिया ब्लॉक जिसे बहुत कमतर आंका जा रहा था, इंडिया ब्लॉक जो है वो कई ऐसे कहें कि जो आंकड़े और नतीजे सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक को जोश में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो क्या चुनावी नतीजे हैं और कुल मिलाकर जो समीकरण हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट पवन शर्मा जी से। और यही कार्यक्रम आप IBN 7 JNK उसके ऊपर भी देख सकते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, क्या लग रहा है कि जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उम्मीद थी कि ऐसे ही रुझान आने वाले हैं? चूंकि एग्जिट पोल ने तो एक तरफा इंडिया और एनडीए के बीच में एक बड़ा अंतर दिखाया, वहीं जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी क्या वही लगभग नतीजे सामने आ रहे हैं जो उम्मीद थी, या जो चर्चाएं हो रही थी, या जो एनालिसिस हो रहा था? देखिए, ये जो इस बार का जो इलेक्शन है ना, इसमें वोटर को कोई नहीं समझ पाया। खास करके जो एग्जिट पोल की एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से फेल हो गई। आप एक आइडिया लगा लीजिए कि आपने रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितना सर्वे करवाया होगा। अगर आप अभी की इनके जो वोटर्स हैं, जो इनके अभी रुझान कह रहे हैं कि जो भी आ रहे हैं, अगर आप उनको पूरे आंकड़ों को गहराई से देखेंगे तो रूरल एरिया में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन अर्बन इलाकों में जहां पर इंडिया ब्लॉक जो है वो आगे चल रहा है, तो फिर आपके सर्वे कहां पे फिट बैठे। बड़ी बात यह यूपी जैसे राज्य में जो है वो इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। डबल इंजन की सरकार थी ना, डबल इंजन की सरकार जहां जहां पर थी वहां वहां पर इनको धक्का लगता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप अपनी पार्टी को लेकर जब मैदान में उतरते हो, एक एनडीए का बड़ा कुंभा बना लेते हो, उसके बाद एग्जिट जो पोल हैं वो आपके फेवर में आ जाते हैं। उसके बाद जो आपके पार्टी के नेता हैं वैसे नहीं आ रहे। उसकी वजह खास क्या है? उसकी यही वजह है कि लोगों के भीतर नाराजगी है। हमने पहले भी कहा था कि बहुत सी ऐसी स्कीमें जैसे अग्निवीर है उसका डेंट पड़ेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर आप देखिए पूरे देश में इस तरह से नतीजे उल्टे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि एनडीए कमजोर तो हुआ है। 300, देखिए 300 भी टच नहीं कर रहा, और इंडिया ब्लॉक 50-60 के आसपास दिखाने वाले एग्जिट पोल 220-21 के आसपास जा रहे हैं। नहीं, उसमें एक चीज और भी देखने वाली होगी कि आपने जो आंकड़ा फिक्स कर लिया कि हम 390, 300 या 400 के आसपास पहुंचेंगे, वही 390 और 400 के आसपास आप नहीं पहुंच पा रहे हो, और आपके साथ जो एग्जिट पोल जो आपको लेकर वहां तक पहुंच गए थे वो भी फेल हो गए। तो इट मींस कि जो इंडिया ब्लॉक है उसकी मेहनत रंग ला रही है। जो उन्होंने तैयारी की थी, जिस तरह से वो कहते थे हम 295 तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी और होगा, अभी और इसमें ज्यादा बदलाव हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो इस समय जो आप आंकड़े इस समय के जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस समय जो हैं, उसमें आप देखें तो जो कांग्रेस का ब्लॉक है, जो कांग्रेस से जो इंडिया गठबंधन है, वो बढ़त की ओर है। लेकिन जो दूसरा है जो आपके पास एनडीए का है, उसके अब सीटें कम हो सकती हैं। वो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी जो राज्य हैं वहां पर जो एनडीए का एक पूरा कुंभा था, वो कुंभा अब बिखरना शुरू हो गया है, और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ। ललित जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ललित जी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है इंजीनियर रशीद पर, जिसके नाम पर कोई चर्चा नहीं थी, जो कहीं मैदान में नहीं थे। उमर अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। इंजीनियर रशीद जो जेल में बैठे हुए हैं वो जीत की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है वो 90,000 प्लस के आसपास मार्जिन जो है वो ले चुके हैं। तो उमर अब्दुल्ला की इस तरह से मतलब नीचे आना और इंजीनियर रशीद का एकदम से आज सामने आना। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद था कि दो पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, हमें इन्हें हराना है। ठीक है, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को, ये इनकी स्ट्रेटजी थी, भले कोई जीते। क्योंकि बकायदा उन्होंने रैली में बयान दिया था, सर को पता होगा, जब अमित शाह जी आए थे यहाँ पर जम्मू में, कहा था मेरे जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको हराना है, परिवारवाद को हराना है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आपने जो राष्ट्रवादी ताकतों के लिए, राष्ट्रवादी पार्टी जो कहा था कि देश हित में, और जिनके जो राष्ट्रवाद पार्टी हैं, वादी पार्टी, विचारधारा की जो है हम उनके साथ मिलेंगे, लेकिन तो ये उनको भी कच्चा दे दिया। सवाल ये है कि आपने किसके लिए वोट मांगे थे? इंजीनियर रशीद के लिए मांगे थे क्या?
उन्होंने तो सजाद लोन के लिए मांगे थे, वो तो तीसरे नंबर पर है। सजाद गनी लोन के लिए मांगे थे ना। सजाद गनी लोन अपनी पार्टी हो गई। अपनी पार्टी तो आप देखिए, अपनी पार्टी के साथ तो ऐसा अपनी पार्टी के साथ तो ऐसा धोखा हुआ है, ये चीज देखिए, एक लड्डू हाथ में रखा है, पीछे में रखा। नेशनल चैनल जो है ना, नेशनल चैनल जितने भी है ना, ये भी गुमराह कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मामले में। इनका कोई प्री अलायंस नहीं था, कोई पोस्ट अलायंस ना, कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये था कि परिवारवाद के खिलाफ लड़ना और बाकियों को वोट डालिए। अब बाकियों को वोट डालने का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीसी और क्या कहते हैं अपनी पार्टी या फिर गुलाम नबी आजाद की पार्टी, या फिर आप कह लीजिए ये आजाद। इसका मतलब ये है कि इनको छोड़कर आप किसी को भी दे सकते हो। और ये चीज साबित हो गई, एनसी 2 सीटें जीत रही है, और राजौरी, अनंतनाग और श्रीनगर इंजीनियर रशीद भी जीत रहे हैं। तो ये बताओ कि आपने परिवारवाद कहां खत्म किया और अलगाववादी सोच वाले नेताओं को आपने किस तरह से खत्म किया? सबसे बड़ा सवाल ये है जी। यहाँ जम्मू, इससे पहले आप सवाल करें, मुझसे पहले इनसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का प्री अलायंस नहीं था। तो जब आप लोगों ने पार्टी जहां पर रैलीज करना शुरू की, तब आपने कह दिया कि हम सिर्फ एनसी और पीडीपी इनको वोट मत डालिए। ये तो सीधी अपील की गई। कांग्रेस के साथ तो आपकी ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में लड़ाई है, वो तो ईंट भट्टे का बैर है ही है। फिर आप समर्थन कर रहे हो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। खुल के नहीं बोला, खुल के क्यों नहीं बोला भाई? आपके लीडर जो है राजौरी पुंछ में जाके बड़ा सवाल है, उन्होंने रैली की है। आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को इस तरह से क्यों ले रहे हो? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर हैं राजौरी पुंछ के भीतर, उन्होंने खुलकर बोला है लोगों को कि आप जहां जफर इकबाल बना उसको वोट डालिए। बैट बॉल खेलना क्या हुआ? आपने पहाड़ी स्टेटस आपने पहाड़ी स्टेटस दे दिया, लेकिन आपको वोट नहीं मिले। नहीं, एक चीज तो है, कोई भी पार्टी किसी सीधे दूसरे राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेगी कि हमें नहीं डालिए, उसको डाल दीजिए। क्यों नहीं? इन्होंने खुला लिया ना, इन्होंने खुला कहा इनको मत डालिए। मांगा किसके लिए? मांगा किसके लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए मांगा ना, एक तरफ आपने सजाद गनी लोन के लिए मांगा, दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के मांगा ही नहीं। कब का की सजा? ये जो इंजीनियर रशीद फैक्टर कहां से आ गया? ये समझ में नहीं आ रहा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। ये साफ हो गया, ये जितना मर्जी परिवारवाद को लेकर यहाँ की जो रीजनल पार्टी उसको खत्म करने की कोशिश करे कश्मीर में, वो नहीं हो सकती। और दूसरा ये नए ऑप्शंस, अलगाववाद आप सोच रहे हो कि 10 साल आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, 10 साल में आपने ये कर दिया, वो कर दिया। अलगाववादी सोच के नेता आज भी हैं और ये इसका जीता जाता सबूत है। क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में नए विकल्प तलाश कर रही है? क्योंकि कल को यहाँ असेंबली इलेक्शंस भी होने हैं, वहां पे गठबंधन की गुंजाइश। शर्मा जी, क्या इंजीनियर रशीद के साथ विकल्प देखना है? क्या पता उसकी पार्टी को कल को 2-4 एमएलए जो है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पे इस समय आगे चल रही है और लग रहा है कि दोनों सीटें वो जीत जाए, ऑलमोस्ट जीत जाए। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला हार रहे हैं, वहां पर इंजीनियर सी जो है वो जीत रहे हैं। ये है कि लेकिन आप ये देखिए कि जम्मू डिवीजन की दोनों सीटों के, मैं इसी पर आ रहा था कि जम्मू की दोनों पे आगे चल रही है। जबकि यहाँ पर पहले कहा जा रहा था कि चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर साहब के बीच में कांटे की टक्कर तो अभी भी चल रही है। अब ये हो सकता है 50-60 हजार 53-55 हजार के आसपास बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही हाल जुगल किशोर शर्मा का है, इनके भी 17,000 के करीब लीड हो गई है, उसको 1 लाख प्लस हो गई है। हाँ, तो फिर उसको कवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वोट ज्यादा गिने गए हैं बजाय उधमपुर और डोडा के। ये 2 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। अगर आप आज की डेट को लेकर जम्मू कश्मीर में आप विधानसभा चुनावों की डेटें अनाउंस कर देते हो, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी होगी? आपके पास 2 सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी, जहाँ फिर आप इंजीनियर सीट के साथ जाएंगे। अगर आप उनके साथ जाने की बात करते हो तो फिर आपका राष्ट्रीय हित कहाँ है? देखिए, अभिजीत जसरोटिया ने कहा था पार्टी उसी को समर्थन करेगी जो राष्ट्र हित में बात करता हो, जैसे अपनी पार्टी के जो अल्ताफ बुखारी है, ये उन्होंने खुद बोला था। तो आप अपनी पार्टी को प्रमोशन दे रहे हो, वहां पर आप चुनाव, वहां पर वोट मांग रहे हो, भी नहीं कर रहे। भाई आपका सपोर्ट किया होता तो नतीजे दिख जाते हैं ना। देखिए आपका पहाड़ी स्टेटस दिया हुआ, आपने अपना कैंडिडेट अमरिंदर राणा को टिकट देते जीत जाता। जनता पार्टी का ये है कि वो कश्मीर में, घाटी में कभी प्री पोल अलायंस करेगी ही नहीं। बस नहीं करेगी, भले कुछ, क्योंकि अगर करेगी तो जो बाकी पार्टियां हैं उनको भी वोट नहीं मिलेंगे। बस आप कश्मीर का माइंडसेट नहीं समझ पा रहे हो। नहीं, इस बार एक चीज बताइए, ये जो पोल परसेंटेज बढ़ा, ओवरऑल क्या लगता है आपको कि इसका फायदा नुकसान किसे हुआ? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें लोकसभा की जीती थी, अब 2 पे आ गई,
तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना कोई डायरेक्ट कैंडिडेट दिया नहीं, जो जीता है वो नया है इंजीनियर रशीद। तो ये इसका फायदा लोगों ने, एक चीज आप मानिए, केंद्र सरकार ने कश्मीर के भीतर एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोग वोट डालने बाहर निकले। अब वो वोट कहाँ डालते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप घरों से बाहर निकल के वोटिंग करिए, और लोगों ने जमकर वोटिंग की, और उसके नतीजे भी आप देख लीजिए कि कितने कितने ज्यादा वोट पड़े हैं। क्योंकि जितना टोटल पोलिंग हुई है, मुझे लगता है जब से ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है कश्मीर को लेकर, अभी तक कुल विधानसभा डालकर भी इतने वोट नहीं पड़े होंगे जितने से भी एक बार में ही पड़ गए हैं। इट मीन्स कि लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है कि आपने हमें फ्री एंड फेयर माहौल दिया है, हम इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। अब हम किसको डालेंगे, कोई हमारा कौन लीडर होगा, वो हम डिसाइड करेंगे। ये है कि कश्मीर के लोगों की आवाज उठाने का मौका 50-50, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें और इंजीनियर रशीद को नया मौका। तो ये है कि एक तरफा जैसे 3 सीटें पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीती। मुझे एक चीज और लग रही है, इंजीनियर रशीद के साथ साथ कोई और बड़ा नेता जो अलगाववादी होता, जो जेल में होता, वो अगर बारामूला से खड़ा हो जाता, जहाँ अर्जोरी अनंतनाग में, तो चलो मैं उसको नहीं लाता कि उस कैटेगरी में आ सकता था, वो श्रीनगर में हो सकता वो भी कड़ी टक्कर दे देता। अच्छा एक चीज बताइए, ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए कि बारामूला सीट से अगर क्या लगता है आपको कि कोई भी आता तो इंजीनियर सीट टक्कर दे देते, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलती कर दी उमर अब्दुल्ला ने कि जो ट्रेडिशनल सीट थी श्रीनगर की, वो सीट कर एक नया एक्सपेरिमेंट करना एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सुसाइडल अटेम्प्ट ही था उसके लिए, क्योंकि जहां से आप जीते आ रहे हो, अगर वहां से छोड़कर आप दिखा रहे हो कि मेरे नेतृत्व में सब कुछ होगा और मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा, और मैं जो रणनीति बनाऊंगा, मोहरे यहां वहां करूंगा तो हम कामयाब होंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये उमर अब्दुल्ला की ताकत इंडिविजुअल में आप कह सकते हो सकती होगी विधानसभा में, लेकिन यहां पर नहीं है, स्टेट में नहीं हो सकती पूरी। अगर ये स्टेट में होते तो 2014 का जो ये चुनाव था इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। अच्छा एक और बड़ा सवाल कि क्या अगर उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनाव नहीं लड़ते, या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बड़ा रिनाउंड चेहरा अगर नहीं लड़ता, तब क्या इंजीनियर रशीद इस सीट से चुनाव मैदान में होते? देखिए, अलगाववादी सोच को लोगों ने समर्थन दिया है तो शायद जीत भी जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि इंजीनियर सीट के साथ साथ कोई बड़ा चेहरा दूसरी सीट पे होता, वो भी इसी तरह से टक्कर देता, हो सकता है वो जीत भी जाता। क्योंकि कश्मीर के भीतर आपने डेवलपमेंट के काम से सब कुछ किया, लेकिन लोग अभी भी वहां पर, आप ये मानकर चलिए कि अगर इंजीनियर रशीद वहां पर जीत रहा है तो दूसरे जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर अलगाववादी विचारधारा के लोग अभी भी हैं, अभी भी हैं, होते नहीं, अभी भी हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आते हाँ तो वो शायद वो टक्कर देते। विधानसभा है ना इसमें, जमायत इस्लामी जैसे अगर, तो सोच लिए जो बंदा 1 लाख वोटों मतलब लीड से जीत रहा है, अगर ले लिए ना, अगर वो जीत रहा है तो सोचिए 18 विधानसभा में जब चुनाव होंगे और इंजीनियर रशीद ही अपनी पार्टी बनाकर कुछ हो सकता है इंजीनियर रशीद मुख्यधारा में आ जाए, वही तिरंगा झंडा उठा के चले, बिल्कुल भाजपा के साथ चल पड़े, झंडा उठा के इंजीनियर रशीद भारत माता की जय। मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं वो एकदम से कहें कि चौंकाने वाले हैं। नहीं, इस बार दो सीटें तो तय थी, पूरे इंडिया में नेशनल वाले चुकाने वाले थे। देखिए, पूरे इंडिया में चुकाने वाले। देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक चीज याद देनी पड़ेगी। हालांकि मेरी बहस होती रहती थी अमित से, और अमित ने साफ कहा था जब ये चुनाव हुए थे कि भैया आप इंजीनियर रशीद को कम में मत आंकिए। मैंने कहा जेल में बंद है, कहाँ वो करेगा, कहता मत आंकिए, वो जीतने वाला है, आप सोचिए। वही तो है, एन मौके पे सामने आया। राजौरी अनंतनाग तो लगभग मानी जा रही थी कि मियां अल्ताफ एक बड़े मजबूत दावेदार और कद्दावर नेता है, वो तो ऑलमोस्ट पहले डिक्लेयर था। मैंने पहले कहा था कि टक्कर होगी 2 लोगों में, महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के बीच में, और मियां अल्ताफ ने देखो अपना कर दिया, 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से तो चल रहे हैं। तो ये बीजेपी इसमें एक चीज में खुश है कि हमने 2 पूर्व मुख्यमंत्री को जीतने नहीं दिया, जम्मू कश्मीर, ये इसी में खुश रहेगी। ओवरऑल जो है वो एनडीए कमजोर हुआ, ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है। 400 प्लस जो है वो नारा, और 300 के आसपास जो है वो अब सिमरता हुआ दिखाई दे रहा है। 50-60 के आसपास जो है वो इंडिया ब्लॉक, लेकिन 220-25 के आसपास जो है वो टच कर रहा है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े स्तर पर चिंतन मंथन की जरूरत है, और आज जो नतीजे घोषित हो रहे हैं उस पर हम एक और जो है वो लगातार शाम तक अपडेट जो है वो देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर सीटें 240-45 में आ रही है ना, इसमें जेपी नड्डा का बहुत बड़ा हाथ है। जेपी नड्डा साहब का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
उनका खुलकर कहना कि अब हम संघ के सहारे नहीं है। आरएसएस की अब हमें वो नहीं, अब भाजपा जो है अपने दम पर लड़ सकती है। और आरएसएस ने बता दिया इनकी कि भैया हम क्या हैं। पवन जी, पवन जी एक चीज हो रहा है, नड्डा साहब का बयान तब आ रहा है जब आपके 4-5 फेस हो गए हैं। पवन जी एक चीज, उसके बाद आपके पास बचा क्या? एक चीज मुझे बताइए, अगर ये बयान पहले आया होता तो फिर पवन जी एक चीज तो ये जो एक चीज मुझे बताइए, ये जो क्या फेर हुआ है, क्या यूपी में आपको ये तो तीन जो क्या कहते हैं, तीन जो फेज क्या आपको लग रहा है, कुछ नहीं बचा था। क्या आपको लग रहा है कि एनडीए इतने नीचे आना, अब एनडीए को एक साथ जोड़कर रखना, तमाम अलायंस को एक साथ रखना, वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा? अभी खबर आई है, अभी एक सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये एक अलायंस कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के साथ। ऐसा हो, क्योंकि ये दोनों मौका पर एक और रिस्क है, एक और रिस्क है, एक और रिस्क है पवन जी। मुझे लगता है एनडीए को लेकर देखिए, मोदी को लेकर एनडीए के लिए एक और रिस्क भी हो सकता है कि जो 20-25 लोग इन्होंने कांग्रेस से लाए हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो कल को वो भीतरघात भी कर सकते हैं। नहीं, वो फिर वो एक लॉ है, उस लॉ के तहत तो वो इतने लोग करते हैं तो उनकी दाल बदलू लागू हो जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, नीतीश कुमार सबके हैं। लेकिन नहीं, सुनिए नीतीश कुमार, देखिए जब तक मोदी जी पीएम नहीं बने थे तब तक नीतीश कुमार भाजपा के बड़े जबरदस्त, इनका वो एक कुंभा जो था वो बड़ा जबरदस्त था। आप सोचिए कि ये क्या नाम है इनका, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो ऐसे नेता थे जिन्होंने खुले तौर पर विरोध किया था कि जब पीएम की जब उम्मीदवार की घोषणा हुई थी 2013 में, ये दो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया था। एक ने अपना चेक लौटा दिया था, फिर बाद में ढूंढना लगा। मैंने क्या बोला आपको? मैंने नहीं, मोदी को दोनों जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी को लेकर ये सबके हैं, ये दोनों सबके हैं। नीतीश कुमार, भाजपा को सबसे ज्यादा घाटा एनडीए का कहां पड़ा, जहां पर उन्होंने अपने दो जो परम मित्र थे इनके, एक अकाली दल पंजाब का और एक शिवसेना। शिवसेना तो पार्टी ही टूट गई। नहीं, टूट विषय की बात देखो, वो तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद टूटी ना, ये दो पार्टी टूट गई, उसमें क्या जो है कि भाजपा जो है, इनको जितनी भी इनके एनडीए के साथ ग्रुप है ना, जो रीजनल पार्टी जुड़ती है, इनको ये डर होता है कि भाजपा भीतरघात करती है और पार्टी को तोड़ देती है, ना पार्टी को खत्म कर देती है। अरे भाई आप देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए क्या हाल हुआ है। उड़ीसा में जो बीजू दल है, जो बीजू पटनायक का, उनकी करीबी मोदी के साथ हुई, उनकी स्टेट गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, और क्या बोला। ये अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बाकी स्टेट से अलग है। बाहर क्या क्या हो रहा है उसको छोड़िए, अब जम्मू कश्मीर में देखिए कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो यहाँ हो जाएंगे चुनाव हो जाएंगे इसमें। चलिए इस पर हम लगातार जो है वो चर्चा करते रहेंगे। शाम तक जो भी नतीजे सामने आते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से डिक्लेयर्ड नतीजे, उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं राष्ट्रीय राजनीति के और जम्मू कश्मीर की राजनीति के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।